बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैं आज आपसे जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जिस इशू पर बात करने वाली हूँ, वो नहायत ही तकलीफ़ देह है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है। ज़ाहिर है जो भी औलाद वाला है उसको वो तकलीफ़ देगा। और आप सुनिए ज़रा गौर से, पूरी वीडियो सुनिएगा और आप को पता चलेगा मैं किस इशू पर बात कर रही हूँ। देखिए ना, मैं मदरसे के इशू पर बात कर रही हूँ कि 2 बच्चियाँ जो हैं मेरे मोहल्ले में रहती हैं और वो जो है मदरसे जा रही थी। अच्छा, वो मदरसे जब जाती हैं तो रास्ते में से अपनी एक बड़ी कज़न को लेती हुई साथ में जाती है। उस पर जो बड़ी कज़न है उनकी जो बड़े दर्जे पर है, तो उसकी वालिदा ने उनसे कहा हुआ है कि देखिए, जब आप जहाँ से अपने घर से निकलती हैं, मदरसे जाती हैं, तो दरमियान में हमारा घर पड़ता है, तो यहाँ से आप इस बच्ची को भी लेके मदरसे चले जाया करें। वो दोनों मासूम बच्चियाँ जो हैं उसको लेके रोज़ाना बड़ी बच्ची को और मदरसे जाती हैं, बड़ी खुशी-खुशी जाती हैं। अच्छा, वो दोनों मासूम बच्चियों में जो एक ज़रा सेहतमंद है और एक जो है बहुत कमज़ोर है। तो जो कमज़ोर बच्ची है ना, वो अभी 1 हफ़्ता पहले बहुत ज़्यादा शदीद बीमार थी और उसको बुखार और उल्टियाँ लगे हुए थे। तो इतनी उल्टियाँ थी, इतना बुखार था, तो उसकी वो अभी कमज़ोरी गई नहीं है, जो अभी 1 ही हफ़्ता हुआ है। तो अच्छा, वो जब आज वो उनको उनके घर पर गई ना, बड़ी वाली कज़न को जब लेने गई, तो वो किसी बात से लेट हो गई। जब वो लेट हो गई ना, तो अब इसमें इन दोनों बच्चियों का तो कसूर है ही नहीं। अब वो बच्ची भी जवान है, उसका घर में हज़ारों काम होंगे, किसी बात से थोड़ी बहुत लेट हो गई। अब वो जब लेकर उनको मदरसे पहुँची, तो वो जो सेहतमंद बच्ची थी ना, उसकी टीचर को तो उन्होंने पूछा, भई आप लेट क्यों आई हो? तो उन्होंने बता दिया कि भई ये वजह थी, हम अपनी कज़न को लेने गए थे, हम इस वजह से लेट हो गए। और ये जो कमज़ोर बच्ची है ना, इसने जब ये अपने दर्जे में पहुँची वहाँ पर, ये ऊपर इनका बना हुआ है ना फर्स्ट फ्लोर पे, जब वहाँ पर गई तो वहाँ पे उन्होंने पूछा उनके टीचर ने, भाई आप लेट क्यों आई है? तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से हम उनको लेने गए थे बाजी, तो हम लेट हो गए। अच्छा, वो 1 हफ्ते बीमार थी, 1 हफ्ता पहले तो उसकी जो है एप्लीकेशन भी मदरसे की मैंने ही लिख कर दी थी, और जब वो लिखवाने आई थी तो बहुत ज़्यादा वो उल्टियाँ आ रही थी, बहुत कमज़ोरी थी। यकीन करें, मैं अपनी आंखों से देखा है, वो इस कदर कमज़ोर है ना, इतनी कमज़ोरी है, उसको खा पी भी सही नहीं रही। अच्छा, उनके टीचर ने क्या करा, बच्ची ने रीज़न भी दिया कि मैं लेट किस वजह से हो गई हूँ, तो टीचर को समझना चाहिए ना, टीचर तो टीचर है। तो वो उन्होंने क्या करा, नहीं तुम खड़ी हो जाओ। अच्छा, वो 2 बजे से लेके 4 बजे तक उस मासूम बच्ची को उन्होंने खड़ा रखा। छुट्टी के टाइम तो उसी में ही उन्होंने सबक दिया, उसी में खड़े-खड़े याद करवाया। उसके बाद जब वो छुट्टी हुई तो वो रोती हुई नहीं आई, तकलीफ़ में और बहुत बोझिल हालत में मेरे पास ही आई। जाते में रास्ते में मेरा घर पड़ता है। तो वो आई, तो आकर उसने मुझे बताया कि मैं आज जो है इस तरह से हमारे साथ हुआ। उसकी बहन ने बताने, उनकी जो बहन है ना साथ में जो सेहतमंद थी, वो भी बताने लगी कि हम अपनी कज़न को लेने गए थे और देखें इस तरह से हमें खड़ा रखा। और वो बच्ची जो है ना, इस तरह उसकी तकलीफ़ में ना, वो दोबारा बुखार चढ़ गया उसको। दोबारा से वो जो अभी बीमारी से उठी थी ना, दोबारा उसको वो स्टार्ट हो गई सारी फीलिंग जो बीमारी की थी। कहने का मकसद ये है कि मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में आपसे बात करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कि देखें, अगर हम टीचर हैं और हम मदरसे में पढ़ा रहे हैं, तो हम कुरान की तालीम दे रहे हैं। हमारा इस्लाम ये कहता है कि हम छोटे-छोटे बच्चों की जो है उनको, जिसके वो अहल भी नहीं हैं और वो जिसकी हम उन्हें सज़ा दे रहे हैं, तो वो उसके अहल हैं। जब वो हमें सॉलिड रीज़न बता रहे हैं कि हमें इस वजह से जो लेट हो गया, जो वो जिसमें उनका कसूर भी नहीं है, वो अपने घर से टाइम से आए और मदरसे वो टाइम से पहुँचने के लिए निकले थे, बीच में उनको किसी वजह से लेट हो गया, तो उस वजह को भी तो आप देखेंगे या नहीं देखेंगे? जब आप उस वजह को नहीं देखेंगे तो गलती किसकी? आपकी। वो तो आपको सच बता रही है ना, मदरसे में वो झूठ बोलने के लिए थोड़ी ना आई हैं। आप टीचर हैं, आप, मुझे लगता है ये जो टीचर है ना, अच्छा, जो वो सेहतमंद बच्ची है ना, उसके टीचर ने बात क्यों सुन ली, वो शायद बच्चों वाली थी। वो औलाद वाली है और वो समझदार मैच्योर औरत है। अच्छा, ये जो है ना, ये शादीशुदा नहीं है, इनके बच्चे नहीं हैं, इनको वो फीलिंग्स नहीं है मानता वाली, या इनको वो इतनी समझ नहीं है, ये मैच्योर नहीं है। तो अभी मुझे ये बताइए कि हम लोग मदरसे में पढ़ाने बैठे हैं, तो हम तशद्दुद करने के लिए बैठे हैं, क्या करने बैठे हैं? हम इसराइल हैं, हम क्या हैं? हम ये छोटे-छोटे मासूम बच्चों को अगर इस तरह से, अगर फिर वो छुट्टियाँ नहीं करेंगे, जब उनको हमने 2 बजे से लेके 4 बजे तक खड़ा रखा है, तो उनके बॉडी स्टैमिना तो देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर ही देख के उनका बॉडी स्टैमिना समझ में आ जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ में आ जाती है कि ये हम जो इनको पनिश कर रहे हैं, तो ये उसको सह सकेंगे, ये इसके अहल भी हैं, इनकी बॉडी ये सब बर्दाश्त कर सकेगी। छोटी-मोटी तक आप उनको डाँट दें, आपका हक बनता है, आप टीचर हैं, आप उनको डाँट सकते हैं, अच्छी तरीके से डाँट सकते हैं। डाँटने के बाद फिर आप नरम लहजे में उनसे बात करें। देखिए, इस्लाम इसको नहीं कहते, इस्लाम इसको कहते हैं, इस्लाम नरमी से पहला है।
इस्लाम प्यार और मोहब्बत का नाम है, इस्लाम डंडा और तलवार का नाम नहीं है। आप अगर टीचर हैं तो आप अपना नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। छोटे छोटे बच्चे, इन पर रहम कीजिए। अगर ये आपको कोई सही रीज़न दे रहे हैं और सच बोल रहे हैं तो आपको भी तो पता है ना कि वो सच बोल रहे हैं। आप उस बड़ी बच्ची के क्लास में जाके पूछ सकती थी कि भाई आपको लेने गई थी, इतना तो आप कर सकती थी ना। आपने उसको इतना तकलीफ़ दी कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक उसको खड़ा रखा, आपको ज़रा भी उसके ऊपर तरस नहीं आया। मैंने उसकी एप्लीकेशन लिख कर दी थी अभी 1 हफ़्ता पहले। वो इस कदर शदीद तकलीफ़ में थी ना, वो जब आई थी, और वो अब उसने जाना दोबारा 1 हफ़्ता आराम भी नहीं कर रहा है कि नहीं पढ़ाई ज़रूरी है, और वो जाना स्टार्ट हो गई। अगर आज वो लेट हो गई तो आपको सॉलिड रीज़न दिया, उसके बावजूद आपने उसको 2 घंटा खड़ा रखा। तो मदरसों में अल्लाह का वास्ता होगा, इस कुरान को आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या पढ़ के पढ़ाएंगी? पहले तो आप ये देखें कि आपने क्या पढ़ा है और आप क्या पढ़ाएंगी, जब आपको यही नहीं पता कि रहम दिली किसको कहते हैं। अल्लाह पाक तो रहमान है, रहीम है, करीम है। वो हमें ये सिखा रहा है कि इतने इतने से बच्चों को हम जुल्म कर करके पढ़ाएं ताकि वो मदरसे से भाग जाए, ताकि वो पढ़े ही नहीं, ताकि वो डर जाए नहीं। मदरसे में तो बाजी बड़ी जालिम है भाई, ये बाजी बदलेंगी तो हम जाएंगे। अरे ऐसा मत कीजिए मेरी बहनों, अपने दिल में रहम पैदा कीजिए। इन बच्चों के लिए नहीं, आप पूरी मखलूक के लिए। अल्लाह पाक की, जो इंसान बंदों से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। ऐसा मत कीजिए। हम कुरान पढ़ाने आए हैं, हम कोई इसराइल नहीं है जो हम बमबारी करने आए मदरसों के अंदर। इस तरह नहीं कीजिए मेरी बहनों। कोई भी मदरसे में अगर ऐसी टीचर है तो अल्लाह के वास्ते वो नरम दिली से बच्चे से उसका रीज़न पूछ के उसके बाद उसको कुछ पनिश करे, ना तो ना करे। नहीं तो अल्लाह क्या क्या जवाब दोगे? एक एक इतनी इतनी सी चीज़ों का मरने के बाद हमें जवाब देना है। अब खैर मैं अपनी वीडियो मुकम्मल करती हूँ। मेरा दिल इस वक्त बहुत दुखा हुआ था तो मैंने आपसे इस टॉपिक पर शेयर कर लिया। अब कल देखें मैं आपसे फिर किस टॉपिक पर बात करती हूँ। मैं इस वक्त बहुत, मुझे जब से गुस्सा आ रहा है, बहरहाल गुस्सा आ रहा, हमें अल्लाह पाक इनको तौफीक दे, हिदायत दे कि ये हमारे मदरसे में बैठ कर टीचर जो हैं नरम दिली और से पढ़ाएँ, रहम दिली से पढ़ाएँ, अपने बच्चों की तरह इन बच्चों को समझें। इंशाअल्लाह बच्चे झूठ नहीं बोलते, मदरसे में आके बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। चलें फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।